भागलपुर के पिरपैंती में जहां अंचलाधिकारी ने फरवरी 2024 में अभियान बसेरा के तहत 112 भूमिहीन लोगों को जमीन के बासगीत पर्चा का वितरण किया था, वहीं जब तक जमीन पर सरकारी अमीन और नियुक्त अधिकारी बासगीत पर्चा धारक का दखल कब्जा कराने पहुंचे थे, वहां जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का आदेश एसडीएम और अंचलाधिकारी को आया कि उक्त जमीन पर दखल कब्जा और मापी सभी कार्य को तत्काल बंद कर उस जमीन को खाली किया जाए। भागलपुर इधर पर्चा धारक जमीन खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन लोगों ने बांस, तिरपाल, रस्सी एवं अन्य जरूरत के सामानों के साथ पिछले 3 दिनों से उस जमीन पर ही है। वहीं इस स्थिति की सूचना पाकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष पप्पू यादव ने डीएम के आदेश का हवाला देते हुए सभी पर्चाधारी को समझा बुझाकर जमीन खाली कराने को कहा गया। वही बात नहीं मानने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने पर्चाधारियों को टेंट न लगाने एवं पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाने की नसीहत दी और जमीन खाली कर यहां से जाने को कहा। वहीं शरणार्थियों को 1959 ईस्वी में पूर्णावास विभाग भारत सरकार से प्राप्त जमीन पर इस तरह का हरकत को देखकर सभी शरणार्थियों ने आसपास के गांव के लोगों के साथ रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित दुर्गा स्थान के प्रांगण में बैठक कर शरणार्थियों को मिली जमीन का बंदरबाट करने से बचाने की बात कही गई। वहीं शरणार्थी शंकर राजवंशी, हरिधन राजवंशी, विमल राजवंशी, बलराम राजवंशी, विकास राजवंशी ने सरकार द्वारा प्राप्त जमीन के कागजात एवं कोर्ट के आदेश को दिखाते हुए अपनी जमीन और जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पंचायत समिति प्रतिनिधि विजय शाह ने वरीय पदाधिकारी से जल्द समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है। कल हो परसों गई है सर, उसको लेकर यहाँ पे आए हुए थे सर। कब्जा नहीं की गई है, शरणार्थियों की ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन उस ज़मीन को सरकार ने बासगीत पर्चा जारी कर दिया और करने के बाद उसको जिन 112 लोगों को मिला था उन लोगों को बुलाया गया था कि आपको पैमाइश कर दिया जाएगा, परंतु डीएम साहब के आदेश के अनुसार फिर उसको कैंसिल कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया है। स्टॉप करने के बाद यदि फिर चालू होगा तो फिर उसको पैमाइश करा दिया जाएगा, यदि नहीं चालू होता है तो व्यवस्था बनाई रहेगी जैसा स्थिति कॉलेज में। पुलिस बल की भी नियुक्ति की गई नहीं, कोई बल की नियुक्ति नहीं है, कोई ऐसा भीड़ भड़का नहीं है। और 10 लोग हैं जिसको जब बुलाया गया था तो वही लोग आ रहे हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं बारी का और फिर निकल जा रहे हैं। सर, पिछले 2-3 दिनों से ये लोग यहीं पर 5 दिन का प्रोग्राम था इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का, इसीलिए हर दिन 20 आदमी आते हैं, जिनका नहीं होता है फिर वापस चले जाते हैं और किसी तरह का यहाँ भीड़ भड़का नहीं है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम श्री हरिधन राजवंशी, ग्राम रिफ्यूजी कॉलोनी मानिकपुर, पिरपैंती बाजार, भागलपुर। जी, अभी वर्तमान में क्या समस्या हो रही है? वर्तमान में समस्या ये है कि आपका 1959 में हम लोग जो है बेतिया कैंप से हम लोग शरणार्थी है और शरणार्थी के हिसाब से हम लोग को आपका पिरपैंती अंचल स्थित मानिकपुर मौजा और तुंडवा मौजा का 11 एकड़ 73 डिसमिल जमींदार से अधिग्रहण कर स्थायी रूप से पुनर्वासित किया गया है जी। जिसमें अभी हम लोग जो है 1959 से ही रह रहे हैं। अभी क्या समस्या है? अभी ये समस्या है, जो ज़मीन हम लोगों को मिला है उसमें से जो है आपका तुंडवा और मुंडवा मौजा का खाता नंबर 633 खेसरा 12 नंबर, जिसमें 4 एकड़ 68 डिसमिल ज़मीन है, उस ज़मीन में से आपका वर्तमान सीओ जो है मनोहर कुमार ने 112 आदमी को पर्चा बांट दिया। उसके पर्चा बांटने के पहले हमने सीओ से आग्रह किए कि आप ये पर्चा न बांटें, क्योंकि मामला मेरा उच्च न्यायालय में लंबित है, चल रहा है, जिसका केस नंबर 7784/2021 है, जिसकी अभी लंबित है। आप ये कार्य न करें। लेकिन उन्होंने ये मेरी बात को नहीं माना, मेरे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने 112 को पर्चा बांट दिया। बांटने के पश्चात जो है उस पर्चा का नकल हमने निकाल करके मेरे वकील द्वारा हम डीएम के न्यायालय में, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में हमने एक अपील बात दायर की है, जिसका नंबर 42/2024 है, जिसमें सुनवाई जारी है, जिसने जो है आपका तारीख पड़ा 12 अगस्त 2024। इसके बीच में जो है आपका अंचलाधिकारी उन 112 को जो पर्चा निर्गत किया है उनको जो है नापी करके निकालने के लिए जो है अमीन को एवं मजिस्ट्रेट बहाली करके
नापी करने के लिए ऑर्डर किया। 8/7/2024 से 13/7/2024 तक बांटने का निर्देश हुआ। उस आलोक में हमने डीएम के यहाँ आपका जो है आवेदन किए, उनके न्यायालय में आवेदन किए। आवेदन करने के पश्चात उनके आवेदन के आलोक में उन्होंने स्टे तुरंत लगा दिया। उसने स्टे लगा दिया कि नापी नहीं होगी। उसके बावजूद भी वहाँ से जब वो मैसेज आया, यहाँ जो नापी कर रहा था अमीन और एस्टेट, उन लोग हट गया, लेकिन यहाँ पर वो लोग अड्डी गड़ा हुआ था। इसके संबंध में हम लोग DSP SDO को आवेदन किए, लेकिन वो लोग हट नहीं रहा। आज जो है, आज दिनांक 10/7/2024 को आपका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आ करके उन लोगों को हटने के लिए निर्देश दिया और कहा कि 13 तारीख तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। कहें कि वो अंचलाधिकारी जो निर्देश दिया कि 13 तारीख तक ही जो है इन लोगों को नापी होगा, नापी तो बंद हो गई। जब वो नापी नहीं होगा, 13 के बाद जो CO लिखा है कि हम इसके जिम्मेवार नहीं है, इसकी उतना ही दिन तक का इंतज़ार आप लोग कीजिए। उनके प्रशासन का हम लोग 13 को खाली हो जाएगा मान्य किए। इस तरह से हम लोगों के ऊपर बहुत तरह का जुल्म अत्याचार हुआ। एक बार जो है आपका हरिजन एक्ट भी हम लोगों के ऊपर लगा दिया, जो कि हमारे बाल बच्चे हम लोग जेल भी गए। उसके बाद आपका अनुमंडल दूसरा जो आपका हम लोगों के ऊपर जो SC केस लगा था, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कृपा से, जो कि हम लोग उससे बरी हुए। आगे भी क्या डर है? आगे भी डर है, कई लोग जो है हम लोग के ऊपर किसी तरह से, हम लोग अल्पसंख्यक है, शरणार्थी है, किसी भी तरह से वो लोग घात कर सकता है। हम लोग यही डर से जो है भयभीत है। प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा प्रदान किया जाए, उन लोग को हटाया जाए। वो ज़मीन किसके कब्जे में है? वो ज़मीन हम लोग के कब्जे में है। वो अड्डा गड्ढा सब काट करके उन लोग घुस गया। CO साहब से जो बात की है, तो वो किस